नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज हमीरपुर में डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के निर्माण स्थल का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों को इस महत्वाकांक्षी परियोजना को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 250 बिस्तर क्षमता के इस आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल को इसी वर्ष अगस्त माह तक तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के निर्मित हो जाने से क्षेत्र की जनता को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा, मेडिकल कॉलेज जो हमारे पर्टिकुलर 3 मेडिकल कॉलेज जिनमें काम हमने शुरू किया हमारी गवर्नमेंट आने के पश्चात, इसमें हमीरपुर है, चंबा है और नाहन का है। इन तीनों कॉलेजेस के लिए जो हमने DTR बनाई है उसके मुताबिक जो फंडिंग यहाँ पर होनी थी फर्स्ट फेज की हो गई है, लेकिन इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में हम दिल्ली जाकर के बातचीत किए हैं कि फंडिंग और ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अब स्टेट गवर्नमेंट की ओर से भी जो बेस्ट पॉसिबल इसमें जो कंट्रीब्यूट करने की फंड्स के मामले में ज़रूरत होगी उसको भी पूरा करेंगे, लेकिन ये तीनों मेडिकल कॉलेज साइमल्टेनियसली हमारा प्रयास है कि हर हालत में हमारा अगस्त सितंबर तक ये बन करके तैयार हो जाए और ताकि यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त हो सकें। अभी बच्चे भी मिले थे, बच्चों का कहना हॉस्टल के लिए है, उसके लिए भी अलग से प्रोविज़न कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे लिए खुशी की बात है कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में एक और मेडिकल कॉलेज है, एम्स हिमाचल प्रदेश में आ गया जिसका जून में इनॉग्रेशन होना है, और उसके साथ में हमारा PGI सैटेलाइट ऊना का उसके बारे में भी अभी हम बातचीत करके आए हैं, उसकी भी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होगी, काम शुरू होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा फोकस है कोविड आने के बाद और भी ज़्यादा कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हम सुविधाएं यहाँ पर दे सकें, और मुझे प्रसन्नता इस बात को है कि जो काम हमने शुरू किया तो वो ज़मीन पर दिख रहा है और काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है। और हमीरपुर का यहाँ का मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है, जिसको मैं कह सकता हूँ। मैं संतुष्ट हूँ कि गति काम ने पकड़ी है और आने वाले समय में कोशिश करेंगे जल्दी पूरा। राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए राज्य बजट तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। बजट को और अधिक लोक केंद्रित बनाने के उद्देश्य से इसमें समाज के विभिन्न हितधारकों की सहभागिता तथा विचारों का समावेश आवश्यक है। इसलिए सरकार ने आम जनता, उद्योगों, व्यापारिक तथा कृषक संगठनों से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। बजट के लिए सुझाव 15 फरवरी 2022 तक budgeidea.hp@gmail.com पर ईमेल किए जा सकते हैं। इन्हें पत्र के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त के कार्यालय को भी भेजा जा सकता है। बजट के लिए सुझाव राजस्व प्राप्ति में वृद्धि, व्यय नियंत्रण तथा अन्य संबंध मामलों पर दिए जा सकते हैं। इससे बजट निर्माण में पारदर्शिता, खुलापन, प्रतिक्रियात्मक तथा सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार का सेवाकाल संपूर्ण प्रदेश के अभूतपूर्व विकास का गवाह बना है। सरकार द्वारा हर क्षेत्र में अभिनव पहल की गई है। राज्य में गौवंश को आश्रय प्रदान करने के लिए गौ सदन और गौ अभ्यारण्य बनाए जा रहे हैं। राज्य में 6 बड़े गौ सदन या गौ अभ्यारण्य बनकर तैयार हो चुके हैं। पेश है एक रिपोर्ट। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार ने गौ सेवा के मामले में नई मिसाल पेश की है। राज्य में बेसहारा गायों को आश्रय प्रदान करने और उनकी उचित देखभाल के लिए नई नई पहलें की जा रही हैं। गायों की देखभाल के लिए राज्य में बड़े गौसदन या गौ अभ्यारण्य बनकर तैयार हो गए हैं। इनमें पशुपालकों की ओर से छोड़ दिए गए बेसहारा पशुओं को रखा जा रहा है। इन पशुओं को सुरक्षित एवं आरामदेह वातावरण मुहैया कराया जा रहा है। यहाँ पेयजल, चारा, मेडिकल सुविधाओं की उचित व्यवस्था की गई है। इन गायों की बेहतर देखरेख हो सके, इसके लिए निजी क्षेत्र का भी सहयोग लिया जा रहा है। PPP मॉडल के तहत 2 गौ अभ्यारण्य के लिए MOU हस्ताक्षरित हो चुके हैं। राज्य के संवेदनशील मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बेसहारा गायों की पीड़ा को देखते हुए कई निर्णायक कदम उठाए।
सत्ता में आते ही शराब की प्रति बोतल पर गोवंश के लिए 1 रुपए का सेस लगाया था। गौवंश के लिए वर्ष 2021-22 में एक्साइज विभाग से 9 करोड़ 36 लाख रुपए मिले हैं। सरकार ने गौसदनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सभी मंदिर ट्रस्टों को अपनी आय का 15% हिस्सा देने के आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार गैर सरकारी संगठनों तथा पंचायतों और स्थानीय निकायों को पीपीपी मॉडल पर गौसदन चलाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इससे राज्य में कोटला बड़ोग, सिरमौर, हांडा खुंडी, सोलन, खेड़ी, हमीरपुर तथा थाना कला खास, ऊना, लुथान, ज्वालामुखी, कांगड़ा और सुन्नी शिमला में 6 गौसदन स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें अभी तक 18,500 गौवंश को आश्रय दिया गया है। बेसहारा गायों का सहारा बनी जयराम सरकार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1051 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 340 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 624 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 43,27,101 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 40,52,506 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,73,967 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,61,021 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 8,934 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।